हेलो फ्रेंड्स। तो झारखंड ज्योग्राफी की सीरीज में अगला जो टॉपिक है वो हमारा एग्रीकल्चर है। इसमें हम देखेंगे कि झारखंड में क्या एग्रीकल्चर पैटर्न है और किस प्रकार की खेती किस क्षेत्र में किया जा रहा है। तो इसमें देखते हैं कि जो झारखंड का जो टोटल शुद्ध कृषि क्षेत्र है वो कितना है, 19% है हमारा। और इसका स्थानीय नाम अगर देखें तो उसको बोलते हैं कल्लू कृषि। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कितना परसेंटेज एरिया में जो झारखंड का है वो 2.4% है टोटल इंडिया का। तो उसमें कितने परसेंट एरिया में जो हो रहा है वो एग्रीकल्चर का कार्य किया जा रहा है और इसका लोकल नाम क्या है तो वो भी याद रखेंगे। झारखंड की जीविका और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है क्या, कृषि है। लोग जीवन निर्वाह कृषि करते हैं यहाँ पे मुख्य रूप से। तो व्यावसायिक कृषि यहाँ पे बहुत कम ही होती है और जीवन निर्वाह कृषि अधिक होती है। और कृषि योग्य भूमि कितना है, 38 लाख हेक्टेयर है, जो कि कुल भूमि का कितना है, 47.6%। सिंचाई का प्रमुख साधन यहाँ पे कुआं है। तो ये भी याद रखेंगे कि मेन जो सोर्स है सिंचाई का वो क्या है, कुआं है। 75% लगभग जनसंख्या कृषि में संलग्न होती है और 23% भूमि का कृषि में उपयोग किया जा रहा है, जो कुल 38 लाख हेक्टेयर भूमि है टोटल एरिया का। तो ये डाटा है जिसको याद रखना ज़रूरी है। कुल श्रम शक्ति का लगभग 67% या 66% के आसपास लोग इसमें संलग्न होते हैं, मतलब एग्रीकल्चर करते हैं, जो कि जीवन निर्वाह कृषि है। तो अपनी खेती करते हैं और उसी से अपना जीवन को चलाते हैं। राज्य में जोतों का औसत आकार प्रति व्यक्ति कितना है, 1.17 हेक्टेयर है। इसका तात्पर्य ये है कि पर पर्सन जो लैंड है कितना है, तो वो 1.17 हेक्टेयर है। इसका एवरेज वही है। और मुख्य फसल क्या है यहाँ पे, तो मुख्य फसल है धान। धान की खेती मुख्य रूप से की जाती है और कुल बोए गए क्षेत्र में इसका जो परसेंटेज है किसका, धान का, वो 60% है। तो प्रमुख फसल धान है। और झारखंड में धान का उत्पादन क्षमता देखिए क्या है, तो 1930 केजी प्रति हेक्टेयर में है। झारखंड में मौसम के आधार पर 3 प्रकार की फसलें हैं। तो मानसूनी देखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है झारखंड का एरिया, और चूँकि यहाँ मानसूनी वर्षा होती है तो उसके आधार पर जो यहाँ का फसल पैटर्न है उसको डिसाइड किया गया है। तो किस तरह का है वो देख लेते हैं। खरीफ फसल, रबी और जायद, जो कि मुख्य रूप से पूरे भारत में भी इसी प्रकार से क्लासिफिकेशन है और झारखंड में भी ये देखने को आपको मिल जाएगा। तो इसमें डिटेल में देखते हैं खरीफ में क्या क्या कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। तो धान मुख्य है क्योंकि बारिश की ज़रूरत पड़ती है और बारिश खरीफ सीजन में ही होता है क्योंकि मानसूनी वर्षा होती है। फिर गन्ना है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, ये सभी खरीफ फसलों में आती है। अब इसको देखिए कब बोया जा रहा है, तो मानसून के आगमन पर जून जुलाई महीने में इसको बो दिया जाता है। और उसमें देखिए ये आपका हिंदी मंथ का नाम है, ये भी याद रखेंगे। भदई या मगहनी, जैसे जून से दिसंबर तक खरीफ फसल का जो टाइम है हिंदी में, उसको इस तरह से हम देखते हैं। अब काटा कब जा रहा है, तो सितंबर अक्टूबर तक इसको, जब मानसून एंड होता है तब तक इसको काट लिया जाता है। मेन फसलें तो काट ली जाती है, कुछ फसलें से धान को दिसंबर तक काटा जाता है। खरीफ फसल में धान की खेती प्रमुख है और 80% ये उत्पादन होता है। और सबसे जो बड़ा जिला है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला वो पश्चिमी सिंहभूम। अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है, तो वो रांची है, गुमला है, दुमका, हजारीबाग, पलामू, गढ़वा, धनबाद, गोड्डा, गिरिडीह, इन इलाकों में धान की फसल बोई जाती है। अगला फसल कौन सा है हमारा, मक्का है, जो सेकेंड प्रमुख फसल है धान के बाद। और इसका क्या है, टोटल क्षेत्र का 5.9%, 6% एरिया में ये बोया जा रहा है। प्रमुख उत्पादन जिला कौन सा है, तो पलामू है। और हजारीबाग, गिरिडीह, साहिबगंज, ये अन्य जिले हैं जहाँ धान के बाद सबसे ज़्यादा उत्पादन मक्का का होता है। तो ये भी याद रखेंगे। भू क्षेत्र में है पलामू और उत्पादन में दुमका है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर एरिया वाइज देखें तो पलामू में इसका उत्पादन किया जा रहा है, पर क्वांटिटी वाइज उत्पादन में तो दुमका इसमें आगे है। गन्ना जिसे नकदी फसल भी बोलते हैं, तो हजारीबाग,
पलामू, दुमका, गोड्डा इस एरिया में गन्ने की खेती मुख्य रूप से की जाती है। अन्य फसल जो है जो अप्रैल मई में बोई जाती है तो वो रागी, ज्वार, बाजरा और महुआ है, जो मोटा अनाज के कैटेगरी में आता है, तो उसको भी इसी टाइम बो दिया जाता है। अगला है हम जायद या गर्म फसल। जायद या गर्म फसल छोटे मौसम फसल होते हैं, मतलब कम टाइम में ये हो जाता है। जैसे बुआई अगर मार्च अप्रैल में हम कर रहे हैं तो जून जुलाई तक इसको काट लिया जाएगा। और इसका एरिया कितना है तो 0.73% एरिया है उत्पादन क्षेत्र। और झारखंड का कुल कृषिगत भूमि का 0.73 ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से हरी सब्जियां आती हैं, जैसे आप मोटा अनाज में मडुआ देख लेंगे रांची हजारीबाग ग्रिड एरिया में, ज्वार बाजरा हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना वाले क्षेत्र में। वहीं दलहन और तिलहन के रूप में तो पलामू सर्वाधिक जो है इसका उत्पादन करता है। तो ये आपका हो गया जायद फसल। वहीं देखेंगे कुछ बागवानी फसलें भी हैं, जैसे फूल, फल, सब्जियां। पशुपालन में 2019 के अनुसार 11.2 लाख पशुधन है झारखंड में, और सबसे कम है लोहरदगा कोडरमाल इलाके में। तो इस तरह के कुछ है डाटा, लेकिन मुख्य रूप से अभी रबी फसल को हम देख लेते हैं पहले। रबी फसल में गेहूँ, जौ, चना, तिलहन ये मुख्य रूप से आते हैं और बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, मतलब ठंड के सीजन में, और काटा जाएगा आपको बैसाख यानी मार्च के आसपास। जो कुल कृषि भूमि कितना है 9.20% के भाग पर इसका उत्पादन किया जा रहा है। प्रमुख फसलें देख सकते हैं यहाँ। और अन्य फसलों में हम देखेंगे जैसे मसूर, मटर, सरसों भी इसी सीजन में बोई जाती है। और गेहूं जो है आपका थर्ड लार्जेस्ट है झारखंड में। पहला क्या था धान, दूसरा मक्का, तीसरा है गेहूं। तो ये याद रखेंगे। इसका कितना 0.4% टोटल। और सर्वाधिक उत्पादन जिला पलामू है, फिर हजारीबाग है और गोड्डा है। बोने का समय अक्टूबर नवंबर, काटने का समय मार्च। बैसाख में काटा जाता है, इसलिए से बैसाखी फसल भी कहते हैं। अगला फसल जो है वो जौ है, जो 0.6% इसकी उत्पादन प्रतिशत है। पलामू में सबसे ज़्यादा होता है, फिर साहिबगंज, गोड्डा, सिंहभूम या गुमला। लोहरदगा गिरिडीह में जौ का उत्पादन झारखंड के अन्य जिले जो वहाँ भी होते हैं। फिर अगला है फसल चना, जो सर्वाधिक उत्पादन इसका भी पलामू में हो रहा है। तो पलामू एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है जहाँ देखते हैं हर फसल का उत्पादन मुख्य रूप से किया जा रहा है। तिलहन में देखते हैं अलसी, तिल, राई, तीसी, अरंडी, सरगुजा और सरसों मुख्य रूप से ये तिलहन की फसलें हैं, इनका उत्पादन भी किया जाता है।